फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिल्क साड़ी के लिए। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। यहाँ पर आपको टोटल लंबाई लेनी है, तो टोटल लेंथ मैंने 15 इंच रखी है। 14 इंच मुझे तैयार रखनी है। मैं इसे 38 साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लेना है 5.25 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। यही मेजरमेंट आप 36 से लेकर 40 साइज़ तक ले सकते हैं डीप नेक के लिए। अब देखिए, शोल्डर का मेजरमेंट लिया है 5.5, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट की मार्किंग करके हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो 2 सवा 2 इंच ही लीजिएगा। गले की लेंथ रखी है मैंने 10 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई कम करके ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद हमें मटका गला ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर मटका गले का शेप बना लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मार्किंग कर लेने के बाद नेक को कट कर लेना है इस तरह से। अस्तर पे कटिंग कर लेने के बाद मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने लिया है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ गले की मार्किंग कर लेनी है। गले का जो पैटर्न निकला था इसे ही मैंने इसके ऊपर रख लिया है और यहाँ पर मार्किंग कर लेने के बाद 1.5 इंच हमें बाहर की तरफ मार्क करना है। 1.5 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से आपको शेप देते हुए मार्क कर लेना है। ये मार्किंग हम एक जैसी करेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न है वो बाहर की तरफ दिखेगा। तो इसे आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है और ऊपर से गले की चौड़ाई का 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे कट कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से मार्किंग कर लेने के बाद हमने नेक के पैटर्न को कट करना है। तो देखिए, गले को मैंने कट कर लिया है। इसे हम अटैच करेंगे बॉर्डर के ऊपर। तो सभी पार्ट यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर रख लेना है और दोनों तरफ से पिन लगाकर इसे अटैच कर देना है। सबसे पहले सिलाई आपको गले पर लगानी है, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बीच में देखिए, यहाँ पर जितना भी कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे और यहाँ से भी फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। चारों तरफ से फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें बॉर्डर वाले पार्ट को तैयार कर लेना है। तो देखिए, ये मेरा बॉर्डर वाला पार्ट है। बीच में से मैं इसे कट करके दोनों तरफ से बॉर्डर को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और बीच में एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई आप चाहें तो ऊपर की तरफ से भी लगा सकते हैं इस पर। ये सिलाई लगाकर देखिए, मैंने इस पैटर्न को तैयार कर लिया है। अब आप इसके ऊपर प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक पर, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ अच्छे से बराबर करते हुए पिन लगा रही हूँ और अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी।
तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। सिलाई आप लगा रहे हैं तो दोनों तरफ लगाइएगा, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। और अब देखिए यहाँ पर हमें बाहर की तरफ से फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद छोटे छोटे कट पूरे गले के पैटर्न पे लगा लेना है और इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए बीच में से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट करके निकाल देना है और इसे बैक पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो बैक पार्ट का सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर मार्क कर रही हूँ। सेंटर में मार्किंग कर लेने के बाद हमें इस पैटर्न को इसके ऊपर रख लेना है। दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे और इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको यहाँ पर देखिए एक पिन लगा देनी है। इसे बराबर रखते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और अब पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखिएगा सिलाई के पास तक कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे। अब हमें नेक को पलट करके सीधी तरफ कर लेना है। अस्तर वाली तरफ से इसे अटैच करके सीधी तरफ पलट लेना है। यहाँ पर एक सिलाई हमें कॉर्नर की लगा देनी है, जिससे कि नेक अच्छे से सेट हो जाए। गले को पलट करके सीधा करते हुए कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है और इसके बाद देखिए गले पर मैं लगा रही हूँ पाइपिंग। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की एक पट्टी कट की हुई है क्रॉस में। गले पर पाइपिंग लगाने के लिए बिल्कुल क्रॉस में आपको अच्छे से पट्टी को कट कर लेना है, जिससे कि पाइपिंग अच्छी बनेगी। तो ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब इसे गले पर लगाएंगे। पहले आपको नाप करके चेक कर लेना है कि पट्टी छोटी तो नहीं है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ पट्टी को सीधा करके रखना है और ऊपर से पैटर्न को उल्टा करके किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है, पट्टी को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए। अगर आपको ये पाइपिंग नहीं आती है तो आप वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है गले पर। तो तैयार नेक पर आप इस तरीके से पाइपिंग लगाकर नेक को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। अब हमें छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद पट्टी बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। तो पट्टी को फोल्ड करते हुए बिल्कुल पतली पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब गले पर मैं एक डिज़ाइन और बनाकर लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े के पीसेस कट किए हुए हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की है, 2.5 इंच। इन सभी पैटर्न्स को हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। एक एक करके सभी पैटर्न्स तैयार कर लेंगे फोल्ड करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी पैटर्न्स फोल्ड करके तैयार कर लिए हैं और एक एक करके गले के पास में आपको इन्हें इस तरीके से लगाना है। सभी पैटर्न्स मैंने अटैच कर दिए हैं और इसके बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और इसके बाद यहाँ पर लेस लगानी है। लेस लगाने से पहले ट्रायंगल का जो डिज़ाइन है उसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो आपको कट करके निकाल देना है। उसके बाद नेक के ऊपर लेस लगा देनी है। मार्जिन अच्छे से कवर हो जाए इस तरीके से आप यहाँ पर लेस लगा लें।
लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर हमें कमर में डॉट लगा देना है 4 से 4.5 इंच की लंबाई में। दोनों तरफ कमर में डॉट लगाने के बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। पट्टी को लगाने से पहले मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। नीचे की तरफ भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो कमर में लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट में सीधी पट्टी ही ली है। पट्टी को आपको वैसे ही रखना है जैसे कि हमने गले को रखा था। नीचे पट्टी सीधी रहेगी, ऊपर से पैटर्न उल्टा रहेगा, किनारे से सिलाई लगानी है। अब इसकी पाइपिंग फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लटकन और डोरी तैयार करके रखी है, वो मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो ऊपर से 2 से 2.5 इंच का गैप रखते हुए आपको डोरी को अटैच करके अच्छे से पक्का कर लेना है। डोरी को अटैच कर लेने के बाद अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे मोती लगा रही हूँ। तो इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।